प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सुधा और उदित हनीमून पर जाते हैं। वहां सुधा बहुत सारे रुपयों का शॉपिंग करके लाती है। उदित के पास उतने रुपए नहीं होने के कारण वो नाराज हो जाती है, लेकिन उदित उसे खुश रखने के लिए फिर सारा सामान ले आता है। उदित के पिता का फोन आता है कि उसकी मां की तबीयत खराब है। वो दोनों वापस घर जाने की तैयारी करते हैं। उदित को कॉलेज में स्वाति मिलती है। सुधा ये देख लेती है और नाराज होकर अपनी मां के घर चली जाती है। उदित के घर लौटते ही पता लगता है कि सुधा चली गई है। वो सुधा से मिलने उसकी मां के घर जाता है, लेकिन सुधा उसी के सामने तस्वीर तोड़ देती है। उदित को तलाक का नोटिस मिलता है। अब आगे क्या हुआ? तलाक न हुआ, सत्यनारायण की पंजरी हो गया। चुटकी भरकर दे दिया और हाथ पसार कर ले लिया। अब करना क्या है? सोचूंगा। मैं बहू से बात करूं? कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक महीने में ऐसा तो क्या हो गया कि तुम लोग तलाक पर उतर आए? जबरदस्ती की शादी का यही होता है। हमारा कौन सा प्रेम विवाह था? अब तक निभाया ना? प्रेम विवाह? मेरे प्रेम का तो आपने गला घोंट के ही दम लिया। क्या कहा? कुछ नहीं। अब करना क्या है? मुझे कुछ नहीं पता। उदित, उदित, आप इतनी जल्दी स्वाति को साथ न ले जाने पर कैसे राजी हो गए? यहाँ रह करके वो ज्यादा यूजफुल काम करेगी। लेकिन वो अकेली कैसे रहेंगी? तुम भूल गई, यहाँ आने से पहले चंद प्रकाश के यहाँ वो अकेली ही रहती थी। बेवकूफ हूँ, वर्तमान को भूत और भविष्य से अलग नहीं कर पाती। जल्दी करो, फ्लाइट का टाइम हो गया, अदरवाइज प्लेन मिस हो जाएगा। सारी तैयारी हो गई? तुझे छोड़कर अमेरिका तो क्या, स्वर्ग में भी जाने को मन नहीं कर रहा। अमेरिका की चमक धमक में बेटी को भूल जाओगी। मां बनोगी तो जानोगी कि अपने बच्चे को अलग करना अपने बदन को काट कर अलग करने जैसा है। तुम तो रुला कर छोड़ोगी। खुद रो लूंगी, मगर तुझे रुलाने का पाप कैसे कर सकती हूँ? ये क्या, तुम लोग रो रहे हो? Papa, I'm going to miss you. But I'm not going to miss you. Promise? जो बात पॉसिबल नहीं है उसकी प्रॉमिस क्यों करवाती हो?
Even Papa is going to miss you. Really? Really? God bless you. Take care. वैसे स्वाति, जर्नी कितने घंटे की है? इंडियन टाइम के हिसाब से कल शाम 8 बजे तक न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे। तुम्हारे माँ बाप तुमसे कितना प्यार करते हैं? मैं भी उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। माँ बाप का प्यार कितना निश्चल होता है। दुनिया भर के प्रेमी माँ बाप के प्यार की बराबरी नहीं कर सकते। प्यार ने मुझे भी बहुत जख्म दिए हैं। समय सारे जख्मों को भर देता है। ये तुम क्या कह रही हो? मुश्किल है पर हो जाता है। हम भी क्या लेके बैठ गए हैं। अच्छा नीलिमा जी, आज मैं घर जाती हूँ, कल आपके पास आ जाऊंगी। अभी तो मम्मी पापा भी गए हुए हैं। प्लीज आज रात को यहाँ रह जाओ। कम ऑन। ओके गुड। उदित, जब मैं फैसला कर चुकी हूँ तो तुम क्यों खामखाम टाइम वेस्ट कर रहे हो? देखो सुधा, बात को समझने की कोशिश करो। भगवान ने हम दोनों को शादी के बंधन में बांध दिया है। We must make best out of it. Why? दुनिया क्या कहेगी कि शादी के 1 महीने बाद ही तलाक की नौबत आ गई। दुनिया की परवाह किसे है? मुझे है। तुम्हें है तो तुम निभाओ। तो तुम्हारा इरादा पक्का है? Yes, I have made up my mind. If I don't give you my consent? अपनी कंसर्न फ्रेम करा के रख लो। मैं फुर्र से अमेरिका उड़ जाऊंगी। तुम ऐसा नहीं करोगी। मैं ऐसा ही करूंगी। तुम्हें जो करना है करो। सुधा, बेटे, इंसान का एक कदम उसकी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है और आबाद भी कर सकता है। बेटे, तुम तो जानते हो तुम्हारी माँ की हालत। दिल की मरीज है वो। अगर उसे पता चल गया कि बहू घर छोड़कर चली गई है और वापस आने वाली नहीं है तो ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो बेटे, बहू तो घर की लक्ष्मी होती है। घर की लक्ष्मी का इस तरह घर छोड़कर चले जाना उचित नहीं है बेटे। बेटे, छोड़ दो ये अहंकार छोड़ दो। जाओ बेटे, जाकर उसे वापस ले आओ। घर की लक्ष्मी को वापस ले आओ बेटे, जाओ। आप जरा रुकिए, मैं भी आता हूं। उदित भैया, आप क्या बात है? मेम साहब तो गई। मेम साहब गई? सारे लोग चले गए। हाँ। अमेरिका। अमेरिका? लेकिन कब? यही कोई 5 मिनट पहले। ड्राइवर जरा जल्दी एयरपोर्ट चलो प्लीज। ड्राइवर साहब जरा जल्दी चलाइए।
बोल रही हो बेटी? फैसला तो तुमने ही किया है। हाँ, फैसला तो मेरा है। सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन मेरे दुख, मेरी तकलीफें तो मेरे साथ ही जाएगी। ड्राइवर इधर से जल्दी निकालो। तुम क्यों चली आई? जाओ अंदर जाकर सो जाओ। नहीं नहीं, आज आप मुझे मत टोकिए। आज तो मेरी बहू घर आने वाली है। बहू घर आए और मैं ऐसे लेटी रहूं बीमार, ये कुछ अच्छा लगता है क्या? सुनिए, वैसे आपने सब तैयारियां तो कर ली है ना? बिल्कुल सभी तैयारियां हो चुकी है। और देखो, तुमने जो कंगन कहे थे ना, वो भी लेके आया हूँ। जैसे बहू आए अपने हाथों से पहना देना। बस अब बहू घर आ जाए तो मेरी सारी खुशियां लौट आएंगी। अरे देख, बहू कहाँ है? बहू कहाँ है? बाबूजी, अब सुधा कभी वापस नहीं आएगी। वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर अमेरिका चली गई है। सुमित्रा, 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 माँ, सुमित्रा, माँ, सुमित्रा, माँ, सुमित्रा, तुम्हें क्या हो गया? सुमित्रा, 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 ये देखो, सुमित्रा, सुमित्रा, डॉक्टर को बुलाओ, सुमित्रा, सुमित्रा। हेलो हेलो, कौन? चंद्र प्रकाश, हम रामाधार बोल रहे हैं भाई। हाँ रामाधार जी, कहिए कहिए। अच्छा भाई, कल तुम नाराज होके चले गए तो हमें ख्याल आया कि तुम्हारी फाइल पढ़ ही लिया जाए। बड़ा दम है उस प्रोजेक्ट में। अच्छा ऐसा करो कि कल फाइल भिजवा दो, उसका जो प्रोजेक्ट है ना हम पास करवा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा इतना ख्याल किया रामाधार जी। अरे भाई, ख्याल तो रखना ही पड़ता है ना, इसी को कहते हैं राजनीति। तुम हमारा ख्याल रखोगे और हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, है ना? अच्छा सुनो, ऐसा है कि एक तो छोटा सा हमारा काम है तुम्हारे पास। जी क्या काम है? ऐसा है कि एक छोटा सा स्ट्राइक करवाना है। स्ट्राइक करवानी है? अच्छा, किसकी? अरे भाई, वो जो टीचर लोग है ना, अध्यापक लोग, उनमें सुना है बड़ा संतोष फैल गया है, तो तुम जरा ऐसा करो कि संतोष करवा दो उन्हें। समझ गए ना? रामाधार जी, वैसे तो चंद्र प्रकाश के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आपकी स्ट्राइक भी हो जाएगी और हंगामा भी हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं रामाधार जी, कि अब चंद्र प्रकाश राजनीति से जरा किनारा करने के चक्कर में है, तो मुझे आप दोबारा राजनीति में घसीटने की कोशिश मत करिए। तो कहां चले गए भाई? मैं आपकी स्ट्राइक और हंगामा नहीं करवा सकता। अरे क्या बोल रहे हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? अरे रामाधार जी, चंद्र प्रकाश के काम आप जैसे मंत्री और उनके अफसरों से नहीं रुके हैं और वो नहीं रुकेंगे। नमस्कार। बेचारा रामाधार, उसको मुझसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं होगी। नॉट अगेन, नॉट अगेन। हेलो हेलो, स्वाति जी हैं? एक मिनट होल्ड कीजिए। स्वाति, स्वाति आपका फोन है। हेलो। हेलो स्वाति जी।
हाँ, मैं स्वाति बोल रही हूँ। स्वाति जी, कल बुक स्टॉल वाले चौराहे पे इकट्ठा होना है। बुक स्टॉल वाले चौराहे पर क्यों इकट्ठा होना है? कल हमारे टीचर्स लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। सॉरी, मुझे किसी स्ट्राइक में भाग नहीं लेना है। आप किस स्ट्राइक की बात कर रही हैं? टीचर्स की स्ट्राइक। टीचर स्ट्राइक? आप उसमें हिस्सा ले रही हैं? नॉट एट ऑल। मैं कल कॉलेज जाऊंगी भी और पढ़ाऊंगी भी। मैं आपको एक बात बताऊं, कल आपका कॉलेज जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये स्ट्राइक जरूर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऑर्गेनाइज की होगी। ये बात आपसे बेहतर और कौन जान सकता है? ये बात मैं जाना करता था कभी, अब मैं इन बातों को नहीं जानना चाहता हूँ। मैं राजनीति से, पॉलिटिक्स से अपना कोई वास्ता नहीं रखना चाहता हूँ। एक बात कहूं, इतनी आसानी से पुरानी चीजें कभी नहीं छूटती। ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही सही। टीचर्स यूनियन जिंदाबाद, टीचर्स यूनियन जिंदाबाद, हम होंगे कामयाब। टीचर्स यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। टीचर्स यूनियन जिंदाबाद, टीचर्स यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मैनेजमेंट मुर्दाबाद, टीचर्स यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। मारो मारो स्वाति, स्वाति, क्या हुआ स्वाति? ये मार कैसे लगी स्वाति? मैं अपने घर जा रही हूँ। देख के नहीं चलते। चाचू, अगर मैं अंधा नहीं भी होता तभी भी आप मुझसे टकराते। अच्छा बकवास बंद करो। स्वाति आई थी? आई थी, अपना सामान समेट कर चली गई। सामान समेट और चली? हाँ, उसके सर पे मार भी लगी हुई थी। आप तो ऐसे करेंगे जैसे मेरी वजह से उसको मार लगी। लेकिन उसे मार लगी कैसे? मैंने उसको मारा। खुश? जी? वो स्वाति जी हैं घर पे? नहीं, दीदी घर पर नहीं है। बाहर गई हैं? हाँ। ठीक है, मैं हूँ यहाँ। नहीं, लेकिन वो लेट आएंगी। कल परसों तरसों तो आ जाएंगी। मैं हूँ यहाँ। योगिता, क्या बात क्या है? इतनी नाराज हो? मैं जिस पर नाराज नहीं होती हूँ। मेरी गलती बता सकती हैं आप? कौन कहता है कि आपने गलती की है? वो तो मैं हूं कि रेत की दीवारों का सहारा लेने लगती हूँ। आप मुझे गाली दे लीजिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। नहीं, मेरे में इतनी खुददारी है कि मैं अनचाहा मेहमान नहीं बनना चाहूंगा, लेकिन जाने से पहले कम से कम अपनी बात बता कर जाऊंगा। आप बात अपनी तब कहेंगे जब मैं सुनूंगी। ठीक है, आप अपने कान बंद कर लीजिए, मैं दीवारों से बात करके चला जाऊंगा। मैं आपके कॉलेज में किसी जुलूस की अगुवाई उगवाई करने के लिए नहीं गया था, मैं आपको वहां लेने के लिए गया था।
बोलते क्यों नहीं? योगिता! बंद करो ये रोने धोने का नाटक। सब कुछ तो जलकर राख हो गया, अब धुएं के लिए रोने से क्या फायदा? बाबूजी, क्या मुझे मां के मरने का दुख नहीं है? दुख? तुम्हें? तुम्हें किस बात का दुख होगा? तुम तो खुश हो, खुले सांड की तरह घूमने के लिए मौका जो मिल गया। पिताजी, आप मार डाला, तुम्ही ने अपनी मां को मार डाला। पिताजी, आप समझते हैं कि सबका मैं जिम्मेदार हूं, मैं दोषी हूं? नहीं, गलती तो मैंने की, शादी मैंने की, बीवी से झगड़ा मैंने किया, तलाक का बम फोड़कर माँ बाप की जान मैंने ली। जबरदस्ती की शादी का यही नतीजा होता है। तो कर लेते अपनी मनमानी शादी। आप मुझे इस सब की इजाजत देते? इजाजत का सवाल तो तब उठता जब तुम्हें शादी में विश्वास होता। सुधा को ही कौन सा शादी में विश्वास था? सारी गलती तुम्हारी है। बाबूजी, मेरी गलती है? हाँ, तुम्हें निभाना नहीं आया। एक हाथ से ताली नहीं बजती है बाबूजी। शादी तुम्हारी वजह से टूटी है, यही सच है। बाबूजी, अगर अभी सच नहीं भी है तो मैं ये सच करके दिखाऊंगा। मेरी तरफ से तुम बाहर में जाओ, मेरी तो फूलपुर की टिकट भी हो चुकी है। और इतनी बात समझ लो, आज से तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप मर चुका। Ah